हमारे जैसे एक साधारण पापी मनुष्य, एक पुरोहित, कैसे हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं? आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। इन दिनों हम एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सवाल पूछिए क्यों। और आज का आपका सवाल है, हमें क्यों मेल मिलाप संस्कार यानी पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना चाहिए? हम तो सीधे ईश्वर से ये सब कर सकते हैं। हमारे जैसे एक साधारण पापी मनुष्य, एक पुरोहित, कैसे हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और एक पुरोहित होने के नाते हमसे भी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और हमें भी लगता है कभी कभी इस पर हमें भी चिंतन करने की जरूरत है। तो आइए हम इसका जवाब ढूंढते हैं एक साथ। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी, सही उत्तर आपको पूर्ण रूप से मिले। और आधा देखकर आप छोड़ेंगे, आप गलत जानकारी लेकर यहां से जा सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखने की कृपा करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं या मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते हैं, वो यह है क्योंकि हम सब पापी हैं। हमारे समय में सबसे बड़ा पाप क्या होता है पता है आपको? संत पिता लोग, अभी के हों या इसके पहले के संत पिता लोग क्या कहते आए हैं? 20वीं 21वीं सदी का सबसे बड़ा पाप का बोध ना होना, नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी आर सिनर्स। बहुत सारे हम लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम पापी हैं। मेरे पल्ली में भी बहुत सारे भाई लोग हैं, मेरे से छोटे बड़े, वे सब आके बोलते हैं, फादर जी मैं तो कोई पाप नहीं किया हूं, मैं किसी की हत्या नहीं किया, मैं कोई व्यभिचार नहीं किया, मैं अन्य कोई बड़े बड़े पाप तो किया ही नहीं हूं, मैं तो कोई पाप नहीं करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। फादर, दुनियाई दृष्टि से देखने से हम सब बहुत अच्छे होंगे, नैतिक रीति से, इस दुनियाई मापदंड से, क्राइटेरिया से यदि हम देखें, हो सकता है कि आप और मैं बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। लेकिन जब हम ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, एक कमरा जब अंधेरा में छाया हुआ है, कोई रोशनी नहीं है, वहां सब अच्छा है, लेकिन उसी कमरे में एक छोटी सी दिया हम लेके आए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी गंदगी है। इसलिए सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़े कि मैं पापी हूं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और 24 में वे कहते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। यानी ईसा मसीह सबों के लिए मर गए। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया है, एक भी नहीं बचा है। इसका मतलब यह है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी पाप किए हैं। इसको आदि पाप कहा जाता है। इसके बारे में हम यहां चर्चा नहीं कर सकते, और कभी हम देखते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब में, हमारे चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसके बारे में आप जरूर उनको देखिएगा। और पाप स्वीकार की बात आती है, मैं मेल मिलाप संस्कार की बात नहीं कर रहा हूं, पाप स्वीकार यानी किसी के भी पास जाकर यह कहना कि मैंने पाप किया है, भाई मुझे क्षमा कर दो। हम बहुत बार ये करते हैं, आप भी करते हैं, शायद हम हर दिन करते हैं। हम अंग्रेजी में बोल देते हैं सॉरी, गलती से हो गई। कभी कभी रोते हुए भी हम करते होंगे किसी से। लेकिन हम ये किससे करते हैं? जिसके विरुद्ध हम कोई अपराध किए हैं। जैसे आप आपके भाई के विरुद्ध कुछ पाप किए, आप अपने भाई से कह देते हैं, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप उस पाप को अन्य व्यक्तियों के सामने आप जाकर कहते शायद नहीं होंगे। लेकिन जस्ट आप कल्पना करके देखिए, आपने हत्या की है और आपको इस पाप को सबके सामने जाके पाप स्वीकार करना पड़ेगा। क्या होगा आपका? मान लीजिए आपने भ्रूण हत्या की है, अबॉर्शन कराए हैं आप, जिसको आप सबके सामने जाके स्वीकार करना है। क्या होगा हाल?
ऐसे हम छोटे बड़े बहुत सारे पापों को गिना सकते हैं। हम इन पापों को यदि हमें दूसरों के सामने, सबके सामने स्वीकार करना रहे, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? हम इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे, या हम कभी भी पाप स्वीकार नहीं करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं इन शब्दों का अर्थ थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। पहले हम कहते थे पाप स्वीकार संस्कार। पाप स्वीकार संस्कार नहीं है। पाप स्वीकार मेल मिलाप संस्कार का एक छोटा सा अंश है। संस्कार का नाम है मेल मिलाप संस्कार। उसके अंतर्गत छोटा सा अंश है पाप स्वीकार, यानी वहां जाकर हम स्वीकार करते हैं कि मैंने पाप किया है और अपने पापों को बताते हैं। लेकिन संस्कार का नाम पाप स्वीकार संस्कार नहीं, मेल मिलाप संस्कार। लेकिन ईश्वर हमें सबों के सामने नहीं, बल्कि कुछ लोगों के सामने अपने पापों को स्वीकार करके, पापों की क्षमा प्राप्त करके ईश्वर के साथ, अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप करने का एक वरदान हमें प्रदान किए हैं, और वह है मेल मिलाप संस्कार। लेकिन क्या ईश्वर ने ऐसे कहा है कि हम पुरोहितों के पास जाके मेल मिलाप संस्कार करें? जी हां। संत योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 से 23 तक 21 to 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसका संदर्भ है पुनर्जीवित प्रभु प्रेरितों को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु ये शिक्षा दिए हैं, ये आदेश दिए हैं, प्रेरितों के आदेश दिए, तुम लोगों के पापों को क्षमा करो, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके पापों से क्षमा प्राप्त करेंगे, मुक्त हो जाएंगे उससे। यदि तुम किसी का पाप क्षमा नहीं करोगे वे उस पाप से बंधे रहेंगे। लेकिन आपके मन में यह भी बात उठ रही होगी, यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, प्रभु यीशु ने यह भी कहा है कि सबों के पापों को क्षमा करना अनिवार्य है। जी हां, लेकिन हम दूसरे लोग जो ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, या हम स्वयं ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, उसके लिए पाप क्षमा हम दूसरे किसी को नहीं दे सकते हैं। हम केवल जो अपराध लोग हमारे विरुद्ध किए हैं उसके लिए ही उन्हें क्षमा कर सकते हैं। उसके बारे में भी स्वयं प्रभु यीशु ये शिक्षा दिए हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 और उसके आगे वे कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मतलब जब हम मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते हैं, हमें देखना है क्या मैंने दूसरों के अपराध क्षमा कर लिया है कि नहीं है। यदि नहीं है, मुझे जाके दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पाप स्वीकार के लिए, यानी मेल मिलाप संस्कार के लिए मुझे जाना है। मैं विश्वास करता हूं अभी तक आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखेंगे मेल मिलाप संस्कार में सहभागी होने से हमें क्या फायदा होंगे। यदि आप नहीं करते होंगे या साल में एक बार करते होंगे नियम को पूरा करने के लिए, तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, विचार करिए और अपने जीवन में मेल मिलाप संस्कार के लिए जाने की जो अंतराल है, जो गैप है, उसको कम करें। हम बराबर लगातार कम से कम महीने में, और जब भी हमें लगे कि मैंने पाप किया है, हमें मेल मिलाप संस्कार के लिए जाना चाहिए। सबसे पहला कारण है, हम जो बोझ उठा के चलते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। पाप वास्तव में एक बोझ है, एक बर्डन है जिसको हम ढोक कर चलते रहते हैं। जब हम मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से वहां खाली कर देते हैं, ईश्वर के चरणों में रख देते हैं। दूसरा कारण है, हमें भूतकाल से छुटकारा पाना है तो हमें मेल मिलाप संस्कार के लिए जाना है। बहुत बार हम पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार में जाते हैं, लेकिन पुराने पाप हमें छोड़ते नहीं हैं,
हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में हमेशा ये पाप बने रहते हैं। उसका कारण यह है कि हम विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर मुझे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन विश्वास के साथ जब हम मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते हैं, ईश्वर हमें हमारे भूतकाल की जो बंधन है उससे हमें छुटकारा देते हैं, हमें उससे स्वतंत्रता देते हैं। चलो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूं, आगे बढ़ो। तीसरा कारण है, हम ईश्वर के साथ उनकी संगति में, संतों की संगति में हम एक नया जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। मेल मिलाप संस्कार एक प्रकार से उस समय तक के जीवन को पूर्ण रूप से मिटाकर एक नई शुरुआत हमें देता है। इसलिए हमें मेल मिलाप संस्कार के लिए जाना है। चौथा कारण है, हमें ईश्वर, कलीसिया, अपनों से, अपने से और दुनिया से मेल मिलाप करने का एक माध्यम ये मेल मिलाप संस्कार है। ये जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध हैं, इसमें जो दरार है, जो अलगाव है, जो दूरी है, इन सबको हमें कम करने के लिए मेल मिलाप संस्कार में सहभागी होना है। लेकिन इतना ही नहीं, जब हम मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते हैं एक पुरोहित के पास, अभी तक जो भी बातें मैंने बताई है, इनके साथ साथ और भी कुछ होता है। हमें केवल पापों से छुटकारा ही नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। हमें पुरोहित केवल पाप क्षमा नहीं देते हैं, हमें एक अच्छी शिक्षा, उन पापों से छुटकारा पाकर एक नया जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। इसलिए हमें मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना चाहिए। तीसरी बात है, जब हम एक पुरोहित के पास हम मेल मिलाप संस्कार के लिए जाते हैं, वहां हमारे लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं और यहां एक विश्वास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक पुरोहित के पास जाके मेरे सारे पापों को बता दिया और वो पुरोहित बदला लेगा या इसका गलत फायदा उठाएगा। बिल्कुल नहीं। यदि कभी ऐसे होता है, वो पुरोहित अपने आप ऑटोमेटिक पुरोहित नहीं रह सकता। और जो भी पाप हम एक पुरोहित को बताते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी नहीं बता सकते और बताते भी नहीं है। तो इसलिए हमें एक पुरोहित के पास जाके मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना चाहिए। और प्रभु यीशु वहां उस पुरोहित के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं। एक मनुष्य अन्य परिस्थिति में ऐसे नहीं कर सकता। और एक पुरोहित मेल मिलाप संस्कार के बाहर आपके लिए ये काम नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते, फादर जी मैं पाप स्वीकार के लिए, मेल मिलाप संस्कार के लिए वहां नहीं आ रहा हूं, ये रोड में ही मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन वहां खड़े खड़े भी आप पाप स्वीकार कर सकते हैं, यानी मेल मिलाप संस्कार में भाग ले सकते हैं। लेकिन हमें उसको जो रीति है, नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हमें एक पुरोहित के पास जाकर ऐसे तैसे नाम के वास्ते पापों को बता के हम क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला है, हमें पापों के लिए पश्चाताप करना होना है। हमें दुख का अनुभव करने की जरूरत है, पश्चाताप करना, और दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं इन पापों से छुटकारा पाना चाहता हूं और छुटकारा पाऊंगा। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा अपने सारे पापों को। यदि आत्ममार पाप है, गिनती के साथ हमें बताना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग पापों को बताते नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं मैंने 10 नियमों के विरुद्ध पाप किया है। नहीं, वैसे बोल के हम पाप क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें पाप का नाम लेकर, और यदि कोई आत्ममार पाप है, गिनती भी बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें मेल मिलाप संस्कार में पुरोहित जो भी दंड देते हैं, वो कोई प्रार्थना के लिए हो, कोई कार्य के लिए हो, जो भी वो बोलते हैं उसको भी पूरा करना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पाप क्षमा की जो प्रार्थना पुरोहित करते हैं उसके पहले लोग उठ के चले जाते हैं। नहीं, कभी मत करिएगा। आपको वहीं रहकर पूर्ण रूप से उसमें सहभागी होकर अंतिम आशीष के बाद में ही वहां से उठ के आना है।
और जो दंड हमें दिए हैं, जैसे मैंने कहा है, उसको पूरा करना और लगातार हमें मेल मिलाप संस्कार में सहभागी होते रहना अनिवार्य है। ये साल में एक बार मत रखिएगा। हम अपने घर को जैसे वो गंदा हो जाता है, हम तुरंत उसको साफ करते हैं, वैसे ही अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को भी हमें ऐसे रखने की जरूरत है। इनके साथ साथ एक बात हमें ध्यान में रखना है, हमें दृढ़ विश्वास होना अनिवार्य है और हमें मेल मिलाप संस्कार को एक कारण बताकर या बनाकर पाप करते नहीं जाना है। हमें पवित्रता में आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। साथ ही हमें भी मेहनत करना है, कोशिश करना है कि हम पापों से बचे रहें और जो कृपादान ईश्वर हमें दे रहे हैं संस्कारों के द्वारा, उन सबको प्राप्त करके हम उनका साथ देकर हम पवित्रता में आगे बढ़ते रहें। और मैं सोचता हूं अभी तक हम जो विचार किए, मनन किए, सीखे, इसके साथ साथ आपके मन में बहुत सारे और सवाल जरूर उठ रहे हैं। आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। आइए हम मिलकर विश्वास में आगे बढ़ें। धन्यवाद।